नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार अब बदलने वाली है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री रहते राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिल्ली गए हैं। उनके साथ संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो और विजय चौधरी भी दिल्ली साथ में गए। कल वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज लंबे समय बाद उन्होंने मीडिया से साक्षात किया और कहा कि अब वहाँ वाला जो है वो और लोग संभालेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। पहले भी हम यहीं रहते थे, यहीं अब काम करेंगे और यहीं रहेंगे। यानी वो इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। नई सरकार का फॉर्मूला अब सेट हो रहा है, वो भी दिल्ली में होगा। कल राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद जो अब तक के सूचनाओं का जो खबरें आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उसके अनुसार कल देर शाम तक वो पटना वापस लौट सकते हैं। उनकी नई दिल्ली में कल ही जदयू नेताओं के साथ, जदयू के राष्ट्रीय परिषद और कार्यसमिति नेताओं और वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों के साथ, जो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, संजय झा, इन सब के साथ उनकी एक बैठक होगी। वो दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली में प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात के बाद फॉर्मूला जो तय किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकार का चयन किसे करती है भारतीय जनता पार्टी, इस पे अब तक जो बयान आ रहे हैं उसके अनुसार कि नीतीश के फॉर्मूले पर ही सरकार आगे बढ़ेगी। जो 20 साल का परफॉर्मेंस है और जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसी तर्ज पर गाड़ी आगे बढ़ेगी। बिहार के स्वरूप, बिहार के विकास का स्वरूप भी उसी ढांचे के तहत उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ेगा। लेकिन देखना ये खास होगा कि सरकार का मुखिया कौन होता है। इस पे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, घुड़दौड़ हो रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जैसे कौन बनेगा करोड़पति की भांति ये रेस चल रही है। हर आदमी अपनी तरह का अनुमान लगा जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया कि नीतीश कुमार दिल्ली गए, साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली गए हैं। इधर सम्राट चौधरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर कुछ पोस्टर लगे थे, बैनर लगाए गए थे। उन बैनरों को आज फाड़ दिया गया। जो खबरें आई उसके अनुसार किसी ने बताया पार्टी के पदाधिकारियों को कि बाहर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने संबंधी पोस्टर लगे हैं। और उसके बाद ये जानकारी आई कि पार्टी के नेताओं के निर्देश पर ही कुछ सुरक्षाकर्मियों ने उन पोस्टरों को हटा दिया। इसके बाद बड़ी तेज़ी से रिएक्शन हुआ। जो तेज़ी से रिएक्शंस हुए हैं, जिन नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, चाहे तीखी या फिर हल्की, उन सब की चर्चा करते हुए चलूँगा। कुछ नेताओं ने कहा, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद, कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का जो भी विरोध कर रहे हैं उनसे पार्टी बेहतर तरीके से निकल चलेगी। कहा जा रहा है कि जो सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत हम और आप नहीं जान पा रहे हैं। ये तय दो व्यक्तियों को करना है और वो हैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें बेशक नीतीश कुमार की अनुशंसा चलेगी, क्योंकि नीतीश की छत्र छाया में भी उसी लीक पर गाड़ी को आगे बढ़नी है। यानी जो उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड बिहार के विकास की तस्वीर खड़ी की है, उसी लीक पर गाड़ी चलेगी। और नीतीश की छत्र छाया में बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी ही देखरेख में, उनकी ही निगरानी में और उनके ही नक्शे कदम पर सरकार अगली चलने वाली है। और नीतीश कुमार लगातार समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी
को अपना उत्तराधिकारी बताते चले हैं, इसलिए सम्राट चौधरी का नाम स्वतः रूप से उभर रहा है। हालांकि एक बिहार सरकार के मंत्री ने भी ये दावा किया कि 80% लगभग ये तय है कि सम्राट चौधरी ही उत्तराधिकार संभालेंगे। लेकिन इसके साथ कई तरह के पेंच सामने आ रहे हैं, और वो पेंच सामने ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं संघ के निर्देशों का भी अक्षरशः पालन करती है। संघ ये इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है कि पार्टी मूल का कोई व्यक्ति उसका अपना मुख्यमंत्री बने बिहार में। और पार्टी मूल से मतलब ये है कि वो कैडर हो, यानी संघ घराने से, संघ के विचार से ओतप्रोत हो, वो एक स्वयंसेवक रहा हो। इस तरीके से कुछ नाम जो लिए जा रहे हैं वो सम्राट चौधरी उसमें फिट नहीं होते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बारास्ता होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बेशक उन्हें पार्टी ने प्रमोट किया है, लेकिन वो संघ घराने के भाजपा नेता नहीं माने जाते हैं। तो इसमें गुंजाइश ये बढ़ेगी कि इनके सत्ता में आते ही फिर विपक्ष हमलावर हो जाएगा और विपक्ष ये कहना शुरू करेगा कि सम्राट चौधरी में वो खामियां हैं, वो उस तरह की खामियां हैं। ये दिन रात यही नैरेटिव लेकर के विपक्ष हावी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सफाई देती हुई नजर आएगी। दूसरी बात कि सम्राट चौधरी को एकाधिकार तो दिया पार्टी ने उन्हें प्रमोट किया हर दृष्टि से, क्योंकि लौकुश कॉम्बिनेशन यानी जो कुर्मी कोयरी कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को जोड़े रखने के लिए, और जो ईबीसी यानी अति पिछड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाकर के नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए से जुड़ा, वो वोट बैंक नीतीश कुमार की छत्रछाया में बना रहे, इसलिए उत्तराधिकार सम्राट चौधरी को देने की बात चल रही है। लेकिन सम्राट चौधरी को पार्टी ने जब अध्यक्ष का दायित्व दिया तब ये कहते देखा जा रहा है पार्टी नेताओं की ओर से कि उन्होंने सिर्फ पार्टी में अपनी चलाई और कई नेताओं को छिटका दिया, किनारे लगा दिया। जो वरिष्ठ नेता थे उनको या तो पदमुक्त होने के लिए बाध्य कर दिया या फिर उन्हें चुनावों में प्रमोट नहीं किया। विधान सभा और विधान परिषद के टिकट में भी उन सबों को ही प्रमोट किया। जो नगर निगम और बोर्ड, जो निगम और बोर्ड जितने भी थे, उनमें भी जब नियुक्तियां हुई तो सिर्फ उनके ही शागिर्द, उनके मनपसंद लोग रखे गए। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे ये तय होता है, ये बात निकल के आती है कि सम्राट चौधरी के ऊपर अगर दायित्व बड़ा मिल जाता है तो सिर्फ वो अपनी चलाएंगे। और पार्टी नेतृत्व अगर इस धुन के साथ ये सोचते हुए आगे बढ़ के उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपे कि बाद में निपट लेंगे, अभी तो नीतीश को खुश करना है और उस वोट बैंक को जोड़े रखना है, तो शायद वो आत्मघाती कदम उठाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी फिर वही करेंगे जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जोड़ तोड़ करने से बाज नहीं आएंगे, और फिर ये भी गारंटी नहीं होगी कि ईबीसी वोट बैंक जो है वो वाकई उनके साथ उसी तरह से इंटैक्ट बना रहे। जैसे लालू यादव से बिदक करके वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ता चला गया, महिलाओं का वोट बैंक जिस तरह से जुड़ता चला गया, तो सम्राट चौधरी की छत्र छाया में शायद वो एकजुट न रह पाए, ये आशंका भी गहरा जाएगी। और फिर अगर गाहे बगाहे केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ये सोचता है कि सम्राट चौधरी का दूसरा विकल्प हम सामने लाएं कुछ एक महीनों बाद, तो निश्चित रूप से फिर वो जोड़ तोड़ करेंगे और सरकार को किसी भी सूरत में इसलिए आगे नहीं बढ़ने देंगे कि सिर्फ उनकी ही सत्ता रहनी चाहिए, यानी कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनने से पहले वो जोड़ तोड़ को बढ़ावा देकर के सरकार को पलट दे सकते हैं। ये बड़ा आत्मघाती कदम हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में, इन आशंकाओं के बीच में अभी जो बात बन रही है वो ये कि नीतीश कुमार लौटेंगे और लौट करके वो यहाँ एनडीए की विधायक दल की बैठक में रहेंगे और वहाँ
फिर 14 तारीख को वो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इस्तीफा दे सकते हैं ये बात कही जा रही है, क्योंकि ये तय अभी तक लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसा नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार संभवतः वो इस्तीफा दें, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के बाद उनका मन बदल सकता है, लेकिन उनका मन फिर पटना लौटने के बाद भी बदल सकता है। अब वो फॉर्मूला क्या होगा बाद में, उसकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो तय दिख रहा है वो ये कि अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके 10 मंत्री रहेंगे बिहार सरकार में और 2 उप मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के होंगे, साथ में उसे 13 मंत्री मिल पाएंगे नई सरकार में और 2 मिलेंगे एलजेपी-आर को, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को, एक उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पार्टी के मंत्री हो सकेंगे। इधर विपक्ष ने जो ताना बाना बुना है उसकी चर्चा भी गौरतलब है। रोहिणी आचार्य ने आज एक्स पर पोस्ट कर किया किस तरह से चुटकियां लेते हुए कि चाचा दिल्ली चले, और दिल्ली चले तो उन्हें घेर कर दिल्ली जबरन ले जाया गया। ये भी तंज किया कि चाचा अगर बार बार ना पलटते तो शायद ये दशा नहीं होती। उन्हें बेचारगी के रूप में बेचारा बना करके रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में किया है। अब ये सिलसिला निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। विपक्ष आक्रामक हो सकता है। नीतीश के जाने के बाद सम्राट चौधरी की ताजपोशी अगर होती है तो विपक्ष इसी तरह से हमलावर होगा और भारतीय जनता पार्टी को सफाई देने से फुर्सत नहीं मिल पाएगी। लेकिन देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ चाहता है कि उसका अपना कोई हो, कोई ईबीसी समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने या फिर जो भी बने उसका अपना हो, अपना कैडर हो और संघ के विचारों से ओत-प्रोत रहा हो। क्या निर्णय होता है अभी 14 तारीख तक इंतजार करना होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ग्रहण के बाद पटना लौटकर इस्तीफा देंगे या फिर, अब आप समझिए, बहुत सारी बातें इसके गर्भ में हैं। आज के अंक को बस इतना ही। हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।